बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। T20 वर्ल्ड कप अब अपने सबसे अहम और सबसे आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। सारी तफसीलात आपने देख ली हैं। सिर्फ इसमें एक इजाफा कर दूं कि कल T20 वर्ल्ड कप अपनी तारीख में पहली मरतबा यानी एक नया चैंपियन देखेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया जीते या न्यूजीलैंड जीते, ये पहली मरतबा हो रहा होगा कि इन दो टीम्स में से कोई एक टीम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी। इसलिए कि इससे पहले आज तक इन दोनों में से कोई भी टीम नहीं जीत पाई है। तो कल के फाइनल से मुतालिक बहुत सारी दिलचस्प फैक्ट्स हैं और पाकिस्तान की टीम से मुतालिक जो कि अब बांग्लादेश पहुंच गई है उससे मुतालिक भी बहुत सारी बातें वो हम करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से। हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी आवाज़ का भी जादू जगाया, फिर अपने एक्सप्रेशंस के जौहर दिखाए और जिस फील्ड में जब जो किया आपने बहुत सराहा। आमतौर पर होता है कि अगर कोई एक बाकायदा शोबे से दूसरे बाकायदा शोबे की तरफ आए तो एक राय होती है कि पता नहीं लोग एक ही अंदाज में देखने के इतने आदी हो गए होते हैं कि लगता है कि पता नहीं दूसरी चीज़ें सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन इन्होंने जिस फील्ड में कदम रखा वहाँ न सिर्फ सेट हुए बल्कि ज़बरदस्त अंदाज से सेट हुए और इसका सबूत ये कि आप सब उनको बहुत सराहते हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में हमारे आज के मेहमान हैं, मेरे ही बड़े पसंदीदा हैं। जुनैद भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें जी। जुनैद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जुनैद साहब? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच, आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्रिकेट वगैरह फॉलो किया आपने वर्ल्ड कप? बिल्कुल फॉलो किया, हम खेलते भी, खेलने का शौक भी है। आप तो बड़े क्रिकेट फैन है वैसे भी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल जी, हम सभी फैन हैं। ये शोबिज़ 11 में खेलते रहे आप किस में? बिल्कुल खेलते हैं। आपके कप्तान कौन है शोबिज़ 11 के आजकल? आजकल वैसे डिपेंड करता है, कभी फैसल कुरैशी भी होते हैं, कभी सऊद कासमी होते हैं। ओके, और आप क्या कराते हैं क्रिकेट में? बॉलिंग? मैं ज्यादा बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अच्छा, ओके। फास्ट बॉलिंग? फास्ट हम उतने फास्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन हम मीडियम फास्ट कह सकते हैं। और ये जो करंट इस वक्त हमारे बॉलर जो उनमें आपके ख्याल में सबसे अच्छा बॉलर कौन है हमारे स्क्वाड का? हमारे स्क्वाड का तो शाहीन ही है जो शाहीन आफरीदी। अच्छा, मैं होता तो तनवीर भाई का नाम लेता। यार मैंने करंट का पूछा है अभी जो है। जब आप आग लगा रहे हैं आप ये नहीं करें, गलत बात। अरे मेहमान कौन है आपके साथ आज? वसीम भाई। अरे 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 सर दोबारा है आज? असल में बात ये है ना कि आज 28-29 दिन हो गए हमें शो करते। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज आप इस बात का शो ऑफ करते हैं कि आपके खाली फैंस हैं और हमारे फैंस नहीं है। नहीं, मैंने कभी नहीं, आप रोज हमें एहसास कमतरी का शिकार करते हैं कि हमने देखा है आप रोज एक तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं फॉर माई फैंस, कि जैसे हमारे फैन नहीं है। तो आज मैं अपने साथ अपना फैन लेके आया हूँ। अच्छा, आपके फैन है? ताकि आपको भी पता चले कि मेरी भी जानने वाले। वाह वाह, ये देखें, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब, सीएम पंजाब। सर आपके आदि के फैन है? क्या बात है। मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। और एक मिनट इधर ऐसे रिलैक्स करें ना जैसे हम जानते हैं एक दूसरे का। अच्छा, ये वाला चिलिंग विद फ्रेंड, ये आप लगाएंगे, कैप्शन लगाएंगे? हाँ, चिलिंग विद कजन को भेजा है। अच्छा, आपने पिछली दफा जब मुझे बुलाया था ना, हाँ, तो हुआ ये कि आप लोग मैं समझा वापस चले गए पंजाब। आप यही अभी तक? हाँ ना, आप लोगों ने टिकट दिया था ना मुझे। हाँ, टिकट दिया था। वो मैंने फाड़ दिया। टिकट क्यों फाड़ दिया? तो वो लड़की भी तो फाड़ती है ना जहाज में बैठने से पहले। सही क्या बात है। मैंने ये फाड़ दिया क्योंकि आपने मुझसे सर भाई को बताएं, वो उस वक्त तो सिक्योरिटी चेक। नहीं, आपने प्रॉमिस किया था। हाँ। मैं इस बच्चे की नकल करते हुए कह रहा हूँ कि आपने प्रॉमिस किया था वसीम भाई कि आप जो है वो मुझे फात भाई के प्रोग्राम में। हाँ, मेरे से बात करनी थी मेरे को जरा। मैंने ये किया कि मैं नीचे जाके ARY का जो बिल्कुल ये वो जहाँ पर मेकअप है ना, उधर कोने में छुप गया मैं। क्यों? फिर मैं रात को निकला, जो सब सो रहे थे ना ARY वाले, न्यूज कास्टर भी सो रहे थे सारे, खबरें पढ़ते। न्यूज कास्टर कैसे सो रहे थे? बस पढ़ते सो गए। फिर मैं चला गया फात मुस्तफा का जहाँ शो होता है ना उधर। अच्छा, फिर मैं ही गाड़ियां जीता, मैं ही सोना जीता, आपने होस्ट किया जीतो पाकिस्तान? अच्छा, फात मुस्तफा भी नहीं था। मजा आया? हाँ, और मैं तो लगता भी हूँ ना थोड़ा हैंडसम। फात मुस्तफा आप बने हुए थे? हाँ। कैसे फात मुस्तफा कैसे बने हुए थे? यार अब जिद ना मुझे करना पड़ेगा। नहीं करके दिखाए ना, हमें पता लगे आप सच बोल रहे हैं झूठ। मैं कोशिश या फात मुस्तफा की एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, टिक्की टिक्की क्या शर्मा रहे हैं? साथ शर्मा क्यों रहे हैं? मुझे शर्म आती है ना। वज़ीर आला पना अलग चीज है। हाँ, लेकिन वो पना अलग है, लेकिन ये मुश्किल। अब चले मैं फात बन के सवाल पूछता हूँ। जी मेरी बहन क्या कहेंगी? भाई बाइक चाहिए। जी मेरी बहन को मोटरसाइकिल दिया जाए। अच्छी एक्टिंग है जरा। सर मैं जरा क्रिकेट एक्सपर्ट से भी जरा बात करना, अच्छा लगा वैसे। नहीं, जबरदस्त, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, थैंक यू। आप आए। यहाँ यूनुस भाई मौजूद हमारे साथ। फ्यूचर अच्छा है, मौजूद है, फ्यूचर अच्छा है ना? तो क्या यूनुस भाई वैसे शुरू तो जरा कल के मुकाबले से करते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग फाइनल की आपको तवक्को है या आपको लगता है ये एक तरफ निकल जाएगा मैच? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक तरफ तो मजे का होगा। लगा है, जैसे दो सेमीफाइनल हुए तगड़े। अगर हम उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी की बात करें तो दोनों तरफ पूरी लोडेड टीमें हैं। सही है। ऐसा नहीं है
थोड़ा सा बैट्समैन ने परफॉर्म नहीं किया दोनों टीमों में। हाँ। लेकिन अगर बॉलर्स की बात करें तो दोनों टीमों के जो बॉलर्स हैं, सही है, उन्होंने 8-8, 9-9, 12-12 विकेटें ली हुई हैं। लेकिन इट इज बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग टुमारो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये कि जैसे हमने दोनों टीमों को देखा है, हाँ। दोनों टीमों में ऐसे टॉप के परफॉर्मर्स मौजूद है कि ऑन द डे उनकी एक इनिंग और उनकी टीम का। ये जो कॉनवे कल नहीं खेल रहे हैं, ये नुकसान होगा उनके लिए? हो सकता है। बल्कि जरा दिखा भी दूं व्यूअर्स को, देखिए गुस्सा अच्छा नहीं होता है। तो आप देखिए ये कॉनवे जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, वो एक मैच में जब आउट हुए, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। वो गुस्से का इजहार कैसे किया, जिसकी वजह से जो है वो इतना इंजर्ड हो गए कि इतने अहम तरीन टूर्नामेंट के अहम तरीन मैच से आउट हो गए। क्या किया था कॉनवे ने, जरा दिखाएं। ये बॉलें गेंद कराई, आगे बढ़े, स्टंप हुए, और अब देखिएगा ये गुस्से में बल्ला है, ये दोबारा देखिएगा एक्शन रिप्ले में, ये इस अमल के नतीजे में इनके अब हाथ में फ्रैक्चर हो गया और अब ये कल नहीं खेल पा रहे। ये टीम के लिए बड़ा नुकसान है या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन देखिए आप ये ऐसी टीम है कि किसी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। हमने देखा कि हर मैच में ऐसी टीमों की तरफ से मुख्तलिफ प्लेयर्स आगे आते हैं और परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, दोनों टीमें लोड हैं और बस वही बात है कि आप फाइनल्स में आपको एक लक चाहिए होती है। हाँ। जो कि हमारे पास लक के अलावा भी कुछ चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास लक बहुत थी। नहीं, पिछले मैच में हमारा बहुत साथ दिया, लक नहीं थी। अगर वो कैच हो जाता, लेकिन विनोद भाई उनके 3 कैचेस छूटे नहीं, लेकिन आप समझे, बॉर्डर आउट नहीं था, चला गया। टाइम देखे ना, रन आउट भी छूटे, टाइम देखे ना, वो 2 रन आउट का मिस होना किस टाइम पे, उसका फिर वो कैच छूटना किस टाइम पे। लक का बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर फाइनल्स में। अच्छा, आपको लक की बहुत जरूरत पड़ती है। और तनवीर भाई, कल 2 टूर्नामेंट की बेहतरीन फील्डिंग साइड्स के दरमियान भी मुकाबला है। बिल्कुल है ना, एक्सीलेंट फील्डिंग साइड। मुझे तो कभी कभी सर ये आप क्या कर रहे हैं? भैया इस तरह बैठ बड़ी गए। होती है ना, मुझे बड़ी सर्दी लगती है। सर थोड़ा अगर आधे घंटे के लिए मैं कमर सीधी कर लूं, कंबल मंगा दें। सर थोड़ी, सर आपने बोल तो लिया, शो के बाद सर आपने बोल तो लिया, उनको गुस्सा आया था बहुत ज़्यादा। हमें बोलने दें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ये वीडियो दिखाई, हाँ। मेरे ख्याल से ये बहुत वीक टीम है। अच्छा। जिसने बल्ले को हाथ मारा और फ्रैक्चर हो गया। हाँ। अगर ऐसी गुस्से में फ्रैक्चर होता हाँ। तो तनवीर भाई का आज क्या क्या टूटा हुआ होता। नहीं वो यार, वो उसका की बात हो, मजबूत आदमी, मजबूत है। अब आप चाह रहे हैं कि क्रिकेट पे आपने, अब आप चाह रहे हैं कि मैं आपको कुछ ना नहीं, आपने क्रिकेट पे ही तज्जिया देना है, आपने डी ट्रैक नहीं होना चाहिए। देखें, आपके ख्याल में, और सॉरी साथ में ये भी ऐड कर लें, कौन सी साइड ज्यादा बेहतर साइड है ऑन पेपर आपके ख्याल में? देखिए अगर आप ऑन पेपर बात करते हैं या परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं तो ऐसी कोई शक नहीं कि दोनों जो है बहुत अच्छी टीम है। अगर आप बैटिंग की बात करते हैं दोनों की, बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग में परफॉर्मेंसेस दोनों साइड पे हैं। फास्ट बॉलर्स की देखें, स्पिनर्स की देखें, बैटिंग में देखें, वार्नर भी फॉर्म में आए हैं, फिंच ने भी अच्छी बैटिंग की है, स्टोइनिस पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, मैथ्यू वेड ने किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो आते हैं फॉर्म में, बड़े मैच में आए। और इस तरह हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, इनके भी जो टॉप 5-6 प्लेयर्स हैं उन्होंने भी छोटी छोटी इनिंग्स खेली हुई हैं। और वो टीम वर्क करके, न्यूजीलैंड हमेशा टीम वर्क के हिसाब से चलती है। और अगर इजाजत है, एक पैकेज भी दिखा देता हूँ कि दोनों टीम्स के जो मेन प्लेयर्स हैं उनका एक पैकेज देखते हैं, फिर हम बस इस पैकेज के बाद प्रेडिक्शन अभी ले लेंगे कि हमारे इन 2 एक्सपर्ट्स के ख्याल में T20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन कौन है, कल कौन जीत रहा है। देख लिया मैंने। क्या देख लिया? यही जो मैंने शुरू में बात की, आपने क्या कहा, कितने एक्सपर्ट? 2 नहीं सर, आप तो सीनियर तरीन एक्सपर्ट है ना। मतलब फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं, फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं। नहीं, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मैं गलती से कह दिया। मैं समझता था आपका लेवल ऊंचा है, इसलिए उसके लिए मैं आई वाज। अच्छा, इन्होंने ना, इन्होंने बहुत जल्दी एक चीज सोच ली है इस शो में बैठ के कि ये जो काम करते हैं वो चलने वाला नहीं है, क्रिकेटर ही बन जाए, एक्सपर्ट से बन जाए। सर अभी आप देखें, फिर मैं आपकी प्रेडिक्शन लूंगा। ये है सूरत हाल। अब बढ़ते हैं सबसे बड़ी प्रेडिक्शन की तरफ, फिर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आज चूंकि हम फाइनल में डिस्कशन कर रहे हैं तो मैंने कहा कि टीम पाकिस्तान की कुछ बातें करने से पहले ये प्रेडिक्शन ले लें। सबसे बड़ी प्रेडिक्शन, कौन अगली ट्रॉफी उठा रहा है तनवीर भाई आपके ख्याल में? कल न्यूजीलैंड। ओके सर, मेरी भी ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड जीते। ख्याल क्या है? ख्याल भी है न्यूजीलैंड। ओके, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के ख्याल में T20 वर्ल्ड कप का अगला चैंपियन न्यूजीलैंड होगा। आपको याद है न्यूजीलैंड अब तक इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच हारा नहीं है सिवाय एक के जो पाकिस्तान ने हराया है। और ये प्रेडिक्शंस अगर कंपेयर कर लें तनवीर भाई की और यूनुस भाई की, तो इट इज 24 वर्सेस 29। तो सर आपका क्या ख्याल है वैसे, कौन कल कल ट्रॉफी कौन उठाएगा आपके ख्याल में? कल पहली बात है, ट्रॉफी वो उठाएगा जो जीतेगा। और अगर आप टीम की बात करते हैं तो अगर आप 82, 86, 91 और 93 के अंदर जो अगस्त में सीरीज हुई थी, उसमें अगर आप सारी इनकी देखें परफॉर्मेंस, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया इन सारे मैचेस में हमेशा जीता है। क्या हिस्टोरिकल आपने, वाह कमाल।
मैंने सही बोला ना, टाइम जाया कर रहे थे आप। सर आप बताएं ना, आपके ख्याल में कौन जीत रहा है? फात मुस्तफा जीत जाएगा। यार वो नहीं है, वो अलग है यार। पाकिस्तान का वो बड़ा अच्छा खेलता है, क्या कर रहे हैं? वो अच्छा खेलता है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं इनका पूछ रहा हूँ सर, ये कल इनमें से वही है जो टॉस जीतेगा जीत जाएगा। वही मैच जीत जाएगा। हाँ। अच्छा। ये तो बासित अली बहुत कह ये रहे पहले फरमा गए थे हजरत हाँ, बासित अली, सही बात। कि जो टॉस जीतता है वही जीतता है, तो बस वो जो इंशाल्लाह असल मैच टॉस का है। अच्छा, असल टॉस की बात। अच्छा वसीम भाई, बस ठीक। पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता हाँ। तो ये जाते मैच देखने? आप जाते सर मैच देखने अगर पाकिस्तान फाइनल? हाँ, पाकिस्तान को डी पे करके चले जाते, ऑटो पे चलता रहता। सर वो अच्छा। सर मैं तो आजकल थोड़ा मिसिंग कर रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। मिसिंग कर रहे हैं थोड़ा बहुत कर रहा है। बल्कि सर प्रेडिक्शन हुई तो मैं बच्चे से ही पूछ रहा हूँ, उसके बाद मेरा डॉक्टर साहब क्या हाल है? खैरियत से ठीक ठाक है? अल्लाह करम फर्स्ट क्लास। मैंने कहा अभी जरा आज पहले प्रेडिक्शन ले लें, और ये फाइनल की प्रेडिक्शन है, तो आपके ख्याल में कौन जीत रहा है कल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल? वसीम भाई, हाँ मैंने आपको पॉइंट दे दिया। पॉइंट दे दिया जी, और मैंने आपको बच्चा समझ के जीतने दिया। कैसी बात है, बच्चा 28 साल बड़ा है। अजीब सी बात है यार, बच्चा समझ के मुझे पॉइंट दे दिया। जी अच्छा ठीक है, अब मुझे नहीं, जीतने दिया। जीतने दिया। वो देखे, पॉइंट दे दिया फिर भी हार रहे। अहमद नहीं जीत पा रहे वसीम भाई इस बार आपसे। नहीं भाई, कल फाइनल है, हाँ। और फाइनल के मैच की प्रेडिक्शन जो है ना, उसके 10 पॉइंट्स है। 10 जी, कम से कम 5 तो वसीम 5 तो भाई, होते हैं, हाँ। नहीं सबसे बड़ा मैच है। फाइनल के पॉइंट 10 नहीं भाई होंगे। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। नहीं मेरी बात सुने, अगर कोई टीम आम मैच जीतती है तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन नहीं, फाइनल नहीं। जीतती है तो ट्रॉफी मिलती है ना, तो नहीं फाइनल के ज्यादा वसीम भाई, फाइनल के सिर्फ 2 पॉइंट। ना करें यार। नहीं सिर्फ 2 पॉइंट। अच्छा 5 कर लें, 10 नहीं सिर्फ ना, 2। आपके ना मेरे 4 कर लें नहीं यार। नहीं नहीं 4.5 कर लें यार। नहीं 2 होंगे। वो प्रेडिक्ट बात ये है कि वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कोई कारपेट थोड़ी बेच रहा है। नहीं मतलब मैंने कहा है। अच्छा आपका क्या ख्याल है? प्रेडिक्शन खरीद रहे थे आप? हाँ, मैं कोशिश कर रहा था, कोई बात बन नहीं भाई। क्या आपका क्या ख्याल है, कौन जीतेगा कल वर्ल्ड कप? न्यूजीलैंड। आपका भी ये ख्याल है कि जी। न्यूजीलैंड जीतेगा? हमारी किस्मत अच्छी है फिर। हाँ, सही। वसीम भाई आपकी क्या है? अगर ऑस्ट्रेलिया। मैं उल्टी आपके अपोजिट प्रेडिक्शन दूंगा तो आप मुझे 5 नंबर देंगे, बताएं? नहीं तो सिर्फ 2 पॉइंट। 2 पॉइंट, चलो फिर तुक्का दो चांस होंगे चांस ले फाइनल लेते हैं। के। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, देखते हैं कि क्या होता है। सो अब सबकी प्रेडिक्शन भी आ गई सर। अच्छा अब आप ये भी देखिए जरा, आप इस पर कमेंट भी लेते हैं। आप जानते हैं कि हसन अली के हवाले से कुछ बातें हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, और ओवरऑल तो सबने बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो रेसिप्रोकेट किया है। खुद हसन अली का रद्द-ए-अमल, पहला रद्द-ए-अमल आज सामने आया। अगर हम इसको पढ़ सकें तो चलें, यहाँ बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मैं फिर इसको यहाँ से पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि हसन अली ने क्या कहा। हसन अली कह रहे हैं, आई नो यू ऑल आर अपसेट बिकॉज माई परफॉर्मेंस डिडंट मीट योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, बट नॉट मोर डिसअपॉइंटेड देन मी। हो गया, आप सब डिसअपॉइंटेड होंगे, मुझसे ज्यादा नहीं होंगे। डोंट चेंज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। आई वांट टू सर्व पाकिस्तान क्रिकेट एट द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल, सो बैक टू हार्ड वर्क। दिस पैच विल मेक मी स्ट्रॉन्गर, सो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस, ट्वीट्स, पोस्ट, कॉल्स एंड दुआस, नीडेड देम। और फिर इन्होंने एक मिली नगमे का शेर भी साथ में बतौर कैप्शन लगाया है, ए मेरे प्यारे वतन का। तो ये हसन अली का ये पहला रद्द-ए-अमल आया, और हम हसन अली से यही कहेंगे कि जाहिर है आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, बात आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। हम कहेंगे नहीं अच्छी रही तो जाहिर है गलत होगा, लेकिन आपकी बहुत सारी खिदमात हैं। तो इस टूर्नामेंट के तक अगर कोई तनकीद करता भी है तो विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी वो ठीक है, लेकिन वैसे हम सब आपके साथ खड़े हैं, और आप भरपूर तालियां बजाकर हम हसन अली की हौसला अफजाई करेंगे कि इंशाल्लाह आगे मामला बेहतर होगा। उनकी वाइफ ने एक ट्वीट किया, एक यानी पैगाम जारी किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की र्यूमर्स फैलना शुरू हो गई थी कि जनाब वो हसन अली की वाइफ को और उनके बेटे को भी खुदा ना खास्ता, जैसे वहाँ विराट कोहली के साथ हुआ था कि बच्ची के साथ ये कर देंगे, बेटी के साथ, बेटे के साथ, इस तरह की धमकियाँ आना शुरू हो गई हैं। और ये वो तो बाकायदा कुछ गैर मुल्कियों ने ये ट्वीट्स किए, फिर बाकायदा उन्होंने ट्वीट्स डिलीट किए कि नहीं जनाब हमारी इत्तलात गलत थी और ऐसी कोई धमकियाँ वगैरह नहीं आई हैं। तो ये एक पैगाम भी है उनकी बेगम की तरफ से, जो कि यही है कि 100 many tweets सर्कुलेटिंग फ्रॉम दिस फेक अकाउंट। ये एक फेक अकाउंट बना हुआ है उनकी वाइफ का, जिससे इस तरह की बातें आई। 100 many tweets circulating from this fake account that I, Hassan and my daughter are getting threats from people of Pakistan, which is absolutely wrong. Instead, we have seen tons of support. Please don't believe any such statements and don't follow any accounts on Twitter pretending to be me. I am not on Twitter. Please report the accounts claiming
टू बी मी। तो ये पाकिस्तानियों ने बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का सबूत दिया और ऐसी कोई चीज़ नहीं है और इसकी उन्होंने खुद भी तरदीद कर दिया। वैसे यूनुस भाई, यू आर सेटिस्फाइड ओवरऑल जो नेशन ने इस तरह रिस्पॉन्ड किया है? सब बहुत डिसहार्ट हैं, लेकिन कहीं भी वो डिसेंसी की लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तनकीद करते हुए भी। ऐसे ही मेरे ख्याल से जितनी खुशियां इस टीम ने हमें इस इवेंट में दी है, सही बात है, इससे बढ़ के नहीं हो सकती। 28 साल का पेट्रोल 145 रुपए का है, गैस सब भूल गए हम। 28 साल, यकीन करें हम 28 साल उस मैच के लिए नहीं, वो भी भूल गए, सब भूल गए थे। 28 साल वेट किया हमने एक यस, दिन के लिए इंडिया के खिलाफ जीतने के लिए ये सब। तो मेरे ख्याल से इसको इग्नोर करें सही और बात हसन अली को भी आप इसको इन सबको इग्नोर करना है। मैसेज देना ठीक है, आपने दे दिया, अब जाएं, अब आगे बढ़ें, अब आप फोकस करें और जो चीजें हुई हैं उससे लर्न योर लेसन और जाएं, परफॉर्मेंसेस करें और फिर डाउन टू डाउन टू अर्थ। बिल्कुल ठीक है, सही, सही, जबरदस्त। ये इसीलिए होती है कि आपके खिलाफ जब आपके क्रिटिक्स सामने आते हैं तो उसका सबसे अच्छा जवाब क्या है? ये जवाब नहीं है कि मैं ट्विटर पे जवाब दे रहा हूँ, मैं वीडियो भिजवा रहा हूँ, नहीं, ग्राउंड पे जवाब आप काम हो जाए, अपनी फिटनेस इंप्रूव करें, अपनी एटीट्यूड और अच्छा कर ले, अपनी परफॉर्मेंस ऐसे बढ़ के दे। और हमने देखा एक दो प्लेयर जब ये आए हैं, अभी हम बेन स्टोक की बात कर रहे हैं जी, क्या वो उनके साथ, वो आज टॉप के एथलीट हैं, उसके बाद बहुत मिनी ये स्मिथ के साथ हुआ, डेविड वार्नर के साथ हुआ, वो ऐसे रोए, ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या कर दिया। आज क्या है, मेरे ख्याल से परफॉर्मेंसेस, अब बात करने की नहीं है, अब बस लग जाए, हो गया, आगे बढ़े, हो गया, बस मूव फॉरवर्ड करें और परफॉर्मेंस दें। बांग्लादेश सीरीज पे तवज्जो दें, फिर उसके आगे अभी आ गया, बहुत क्रिकेट पड़ी, अभी आ गया वर्ल्ड कप दोबारा। यस, अभी 8-10 महीने में, ये नवंबर में हम लोग, ये नवंबर अक्टूबर, सो नॉट इवन एन ईयर, हाँ, अगले साल के अंदर आएंगे और फिर वहाँ ऑस्ट्रेलिया होगी। सही बात, और जिससे हारे है ना जी को वहाँ जाके अल्लाह करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वसीम भाई, लेकिन हाँ तनवीर भाई, मैं स्टुअर्ट ब्रॉड की मिसाल है, 6 छक्के लगे, युवराज ने उनको लगाए, लेकिन उसके बाद देखें टेस्ट क्रिकेट का एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इस टाइम। सही है, ठीक है। देखिए बात यह है कि जो हसन अली ने बात की, आपको पता है मैं जरा थोड़ी डिफरेंट सी बात करता हूँ। सही मुंह बंद की है, मुंह बंद की है उन लोगों का जो बिला वजह ट्वीट करते हैं। और प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है लोगों की कि ये जो सोशल मीडिया में ये जो उनको शौक चढ़ गया ना फॉलोअर्स बढ़ाने का, व्यूज लेने का, इस चक्कर में ये सोशल मीडिया को इतना गलत यूज करते हैं और अच्छी बात को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये लिख लें आप, ये वो बात सपोर्ट करेंगे, इनको लोगों के घरों के अंदर की बातें इनको पसंद आएंगी, वो ट्वीट कर देंगे। इस किस्म की चीजें लोगों का मजाक उड़ाने के लिए ट्वीट करेंगे, उनके जज्बात से खेलने के लिए ट्वीट करेंगे। अच्छी बात कभी भी ट्वीट नहीं करेंगे। तो खिलाड़ी है, उसके खेल पे करें और डिसेंट वर्ड में करें। हाँ, खिलाड़ी के अलावा भी इनका काम ही यही है, हमारे लोगों का काम ही यही है कि दूसरों की जिंदगियों से खेलें, उनके जज्बात से खेलें। जो लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा सब हैं, जो लोग हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। सही, उनको बड़ा शौक होता है। अगर ये व्यूज हटा दो, ये क्या कहते हैं इसको, दूसरा वो फॉलोअर्स हटा दो, ये कभी भी इस किस्म के काम नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी बेहतरीन बात की, मैंने भी एक अकाउंट बनाया लेकिन अपने नाम से नहीं। अच्छा, पापा की प्रिंसेस के नाम से बनाया हुआ है। किस नाम से? पापा की प्रिंसेस। मैं उस पे चेक करता हूँ कि मेरे खिलाफ क्या बात है। अच्छा, आप पे तनकीद हो रही थी, आप फॉलो कर रहे हो उसको? जबकि मैं सबसे बड़े सूबे का वजीर आला हूँ। सोचो कितना फारिग टाइम है मेरे पास। सर आप खुद ही क्या कह रहे हैं अपने बारे में? सर लेकिन ये बताएं, टीम हमें फाइनल के बगैर मतलब क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है बगैर पाकिस्तान के कल फाइनल होने जा रहा है? मतलब यकीन करे दिल बोझल है ना, बहुत उदासी है। हाँ। और फीलिंग वो वाली आ रही है कि जैसे जूते भी थे, कपड़े भी थे, हाँ। लेकिन अगले दिन रुवत हलाल कमेटी ने कहा कि आज नहीं है ईद, कल सुबह ईद नहीं। अच्छा, वो वाली फीलिंग है। अच्छा, आपने भी जॉगर्स पहने हुए देखा मैं जॉगर्स पहने हुए हैं? सिर्फ शलवार कमीज और जॉगर। अच्छा, बस अपना यही है। नहीं बिल्कुल सही, कूल बॉय। सर आप ओवरऑल कैप्टनसी से सेटिस्फाइड हैं? ओवरऑल बिल्कुल है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कप्तानी से हम सेटिस्फाइड हैं। हाँ। बस ये पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाए ना, क्या मस्त हो जाए। आपकी अपनी हुकूमत है सर, क्या बात कर रहे हैं, हम क्या करें? नहीं, अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं आलमी सतह पर है। अच्छा, आलमी लेवल की चीज। सर वैसे ये बताएं कि ये आपके बारे में मशहूर है, अब पता नहीं ये गलत खबर है या क्या, कि वो वजीर आला में बकरियां वगैरह पाली, ये बात सही है? इनके पास ये बकरी वाला सूट भी है। ये कौन सा? बकरी वाला सूट अच्छा, पहन के घूम रहे होते बीच। मैं चाहता हूँ आज बस हमारा सेकंड लास्ट प्रोग्राम है, फिर प्रोग्राम के शो के बाद मैंने ब्रेक के बाद मैंने गेस्ट से बात करनी है। आप अगर ब्रेक ले लें, मैं चाहता हूँ सर, ये मेरे लिए एजाज होगा, सबसे बड़े सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे। चलता रहेगा शो। सर शर्माए नहीं, शर्माना नहीं। सर पैर नीचे, पैर। आप लोग जाके एक छोटा सा ब्रेक ले ले। ये किस तरह का बैग ले लें, ब्रेक ले लें? छोटे शहर का होना तो थोड़ा ब्रेक लेने, ब्रेक के वापस आते हैं जी।
जनाब अली हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खान साहब। सर खैरियत से ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जुनैद भाई पहले मुझे ये तो बताएं, जब आपने बाकायदा एक्टिंग स्टार्ट की, आप उससे पहले सिंगिंग कर रहे थे, तो ये था आपको ये फीडबैक सुनने में आता था कि ओ यार क्या हो गया, गाना काम है, गाना गाओ, ये किधर आ गए? और ये बिल्कुल था। इस तरह के कमेंट्स आते थे? मुझे बिल्कुल लोगों ने कमेंट्स अच्छा। किए, क्योंकि मैं एक रॉक स्टार का एक ऑरा फर्क है, सही है। उसके इमेज फर्क है, उसकी पर्सनालिटी फर्क है। हाँ। टेलीविजन में आके एक बिल्कुल आपको वो घरेलू एक हाउस होल्ड वाला एक इंसान, हालांकि मैं खुद भी घरेलू आदमी हूँ, अच्छा। लेकिन मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं एक डोमेस्टिकेटेड सा शौहर बन रहा हूँ। क्योंकि रॉक स्टार का इमेज ही अलग होता है ना, रॉक स्टार का इमेज अलग ही दुनिया का आदमी है, कोई वो अलग ही हाँ, सो इसलिए लोगों ने भी किया, मुझे भी ऑफ कोर्स ये फील हुआ, एहसास हुआ, क्योंकि म्यूजिक का एक प्रोटोकॉल बहुत फर्क था। सही है। हमारी एक चलना उठना बैठना, हमारा ट्रैवल एक बहुत फर्क था। टेलीविजन में आके एक बहुत ही फर्क सेट ऑफ पैरामीटर्स थे। सही हो गया। तो मुझे भी काफी डिफरेंस फील हुआ। ओके, अच्छा आप पूरा नाम क्या है? न्याजी है? जुनैद खान न्याजी। तो ये न्याजी वही वाले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वही वाले? दूर ताल्लुक है। अच्छा। अच्छी बात है, दूर अच्छी बात है। दूर से ताल्लुक है। अच्छा ठीक है। तो आपके ख्याल में वैसे क्या इमरान खान साहब कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गवर्नेंस कितनी अच्छी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोशिश तो हर इंसान करता है, और मैं ये कहता हूँ कि खान साहब जो है वो अपनी एक किताब लिख रहे हैं इस वक्त। सही है। और अपनी किताब लिखने में वो बहुत कामयाब हैं, लेकिन पाकिस्तान की किताब लिखने में कितना कामयाब है, ये आई थिंक बहुत ज्यादा फैक्टर्स इस पे डिपेंड करता है। इसमें सिर्फ अकेले खान साहब नहीं है, खान साहब की टीम क्या है, किस पर्टिकुलर एरा में वो हैं। उनकी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर तो यहाँ बैठे हुए हैं, पंजाब के सीएम बैठे हुए हैं, बिल्कुल। वो सेल्फीज ले रहे हैं। सो किस टीम को उन्होंने खुद हायर आपको किया? लगता है टीम सिलेक्शन कुड हैव बीन बेटर? ऑफ कोर्स, लेकिन वही बात है ना कि टीम सिलेक्शन भी बड़ी डिपेंड करता है कि कौन आपके खुद इख्तियार में है, हाँ। कौन आपके ऊपर मुसल्लत की गई है। सो अब ये आप कुछ कह नहीं सकते। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं ही टीम सेलेक्ट करूंगा ना, और कौन बताएगा जरूरी मुझे? तो नहीं है, और कौन कर सकता है? ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहुत पैरामीटर्स हैं इस वक्त। अच्छा ओके, सो उसमें ऑलराइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, एंड वेरी 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 डीप एज वेल। सो आपका जो एक्सपेक्टेशन लेवल था, उससे आपको लगा कि उससे कम है डिलीवरी? मेरे ख्याल में किसी की भी एक्सपेक्टेशन अभी तक पूरे नहीं हुए, लेकिन वही बात है कि अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हर तरफ इधर उधर घूम रही है। कोरोना आ गया एक बहुत मेजर मेनी फैक्टर, फैक्टर्स, या जिसकी वजह से आप कोई ब्लेम ही नहीं कर सकता गवर्नमेंट पे। हालांकि अगर आप चीजें स्मूथ चल रही होती हैं, फिर भी आप बनता था कि यार आपके पास सारी चीजें अवेलेबल थी, आपके पास नॉलेज थी, आपके पास रिसोर्सेज थे, सही है, फिर भी आपने डिलीवर नहीं किया। तो कोरोना एक बड़ा अच्छा एक एक्सक्यूज कह सकते हैं, या बाकी वैलिड रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ पाई। तो अगर आप ये समझते हैं कि परफॉर्मेंस तरह नहीं आई, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने पिछले इलेक्शन में उन्हीं को वोट दिया है फॉर एग्जांपल, तो ये जो आप अभी सेटिस्फाइड नहीं है, ये इतना अनसेटिस्फाइड है कि अगले इलेक्शन में आप शायद रीविजिट करें अपने वोट देने के फैसले को कि आपको उन्हीं को देना है या नहीं, या आपको लगता है नहीं यार आइडियली परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन ठीक है यार फिर भी बेटर देन ऐसा ही है, प्रीवियस लीडर? ऐसा ही है। तो दूसरी बात आप मैंने कंपैरिजन में देखें तो मेरा नहीं ख्याल कोई और गवर्नमेंट या कोई और ऐसी पार्टी है जो कि इस वक्त इतना या इस कदर परफॉर्म भी तो करता बाकी है। सबसे बेहतर आप लेसर इविल पे आप जा सकते हैं तो। अच्छा, सो अगर इनके लिए कोई एक लफ्ज, इमरान खान साहब के लिए कोई एक लफ्ज, लीडर नवाज शरीफ साहब के लिए एक लफ्ज, बिजनेसमैन, और जरदारी साहब के लिए? अच्छा वैसे नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब से पहले वो आपने गाना का जिलावतनी नाम था आपके गाने, हाँ, उसका नवाज शरीफ साहब से कोई ताल्लुक? अच्छा ठीक है। आसिफ अली जरदारी साहब, वन वर्ड। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मेरे हिसाब से। बिलावल? A lot to learn. अब इज वेरी न्यू दिस, काफी कुछ सीखना है, काफी कुछ ग्रूमिंग की बहुत जरूरत है। मरियम नवाज? बहुत ग्रूम्ड है वैसे, ओवरऑल बहुत ग्रूम्ड है, बट आई थिंक वही नॉलेज बहुत जरूरत है, पॉलिटिकल नॉलेज भी बहुत जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। उस्मान बुजदार साहब? सर ये क्या किया हमने? वीडियो बना रहा था, कजन को भेज रहा था। सर ये क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो मैंने कहा था ना कि कुछ मसलत भी होते हैं लोगों में, पता नहीं इन पे नहीं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मे बी वन ऑफ दोस। ओके। मुराद अली शाह साहब? मुराद अली शाह साहब भाई बिल्कुल कोई रिमार्क नहीं है। अच्छा ओके, चले आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड फॉर पाकिस्तान का सोशल मीडिया? पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस वक्त बाकी दुनिया के सोशल मीडिया से 5 साल पीछे है अभी। अच्छा, दुनिया का सोशल मीडिया काफी आगे जा चुका है, और हम ऐसे हम भी लर्न कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक अगले कुछ 3-4 साल टाइम लगेगा, पहुंच जाएगा। वन वर्ड फॉर आजकल के टिकटॉकर्स? टिकटॉकर्स देखिए, मेरे हिसाब से तो कोई भी चीज़ जो है वो उसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो प्रोडक्टिव है, और टिकटॉक भी चाहे यूट्यूब भी, हर चीज़ की रेगुलेशन होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, किसी चीज़ को बैन करना नहीं है। टिकटॉक से भी काफ़ी लोगों का रोजगार लगा हुआ था, सही हो गया, बट रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। टिकटॉक पे जो काम हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, वो आपके ख्याल में अच्छा है, बुरा है, ठीक है?
नहीं, बैलेंस होना चाहिए। मैं आई थिंक हम एक लिमिट को क्रॉस भी कर जाते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंसेस होनी चाहिए हर चीज़ में। वन वर्ड फॉर मॉर्निंग शोज। मॉर्निंग शोज काफ़ी हद तक अब वो कम हो चुके हैं। क्या रीज़न आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में आई थिंक एक चीज़ एक वही स्टैग्नेंट हो जाती है, एक चीज़ मोनोटनी तक ओवरडू हो जाती है और रिविजिट करना पड़ता है इस चीज़ को कि यार हाँ अब इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, कि नए आइडियाज़ लेके आने हैं। वन वर्ड फॉर अवार्ड शोज। अवार्ड शोज बिजनेस है, वो तो सिर्फ बिजनेस है। अच्छा, ओके। हाँ, बिजनेस। अब यू कांट ब्लेम देम। आप देखें अवार्ड शोज तो एक ब्रांड है जहाँ से आपको रिसोर्सेज आने हैं। सो जहाँ से रिसोर्सेज आएंगे वही चीज़ डिक्टेट कर रहा होगा। या तो मुल्क में कोई एक बॉडी हो जो गवर्नमेंट बॉडी हो, जहाँ पे गवर्नमेंट के जिस पे फाइनेंसेस आ रहे हो, तो फिर वो किसी स्पॉन्सर की डिक्टेशन पे नहीं चलेगा। ओके। तो यानी अभी ये कि अगर मैं एक ब्रांड लूं जो कि एक सर्टेन अवार्ड को स्पॉन्सर कर रहा हूं, तो फिर वो मेरी अपनी से बड़ी हो जाएगी कि जुनेद को दे दो, वसीम को ना दो। बिल्कुल होगी। ऑफ कोर्स क्योंकि ब्रांड अपने ही वो फेसेस लाना चाहेगा जो वो चाहता है, और वो फेसेस पे डिपेंड करेगा फेस कब आएगा जब उसकी अपनी डिमांड पूरी होगी। और फेस कोई डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना एक्स अमाउंट ऑफ चीज चाहिए, मुझे अवार्ड चाहिए, तो वो फिर अमाउंट मीट करनी पड़ेगी। So आप you will not give this much importance to these kind of awards कि अगर आपको मिल जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने सब कुछ पा लिया, और अगर ना मिले तो आप ये भी नहीं कहेंगे कि यार मैं तो रह गया। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेतुके अवार्ड्स दे दिए जाते हैं, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। आई थिंक एक क्योंकि आवाम भी इतनी अक्लमंद हो चुकी है कि समझ आ जाता है कि नहीं भाई इसको क्यों दिया आपने। सो अब काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अवार्ड फंक्शंस भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो गए हैं। तो जब आवाम हमारी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, जब आवाम सही फीडबैक देगी, तो ये भी लोग। अब मुझे ये बताएं, 90% ऑफ द एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जिनसे मैंने सवाल पूछा है, दे हैव कम अप विद ऑलमोस्ट द सेम आंसर। लेकिन जाहिर है जब हम अवार्ड शोज हम देखते हैं तो वहाँ पे सितारों की कहकशां होती है, सब बैठे हुए होते हैं। सो व्हाई इज दैट? कि अगर सब मेजॉरिटी का ओपिनियन ये भी है कि यार ये मेरिट तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फिर मेजॉरिटी वहाँ पहुंची भी होती है, तो फिर क्या है? देखिए वही बात है कि एक फंक्शन होता है जिसकी माइलेज भी बहुत मिलती है, उसकी व्यूअरशिप बहुत है, हमारी ऑडियंस बहुत पसंद भी करती है अवार्ड शोज में कौन कौन आ रहा है, किसको अवार्ड मिल रहा है। अगर आप इसको इतना नहीं भी सीरियसली लेते, लेकिन फिर भी आवाम की नज़र में भी आपको पता है, एक एक्टर को ही पता है कि एक अवार्ड मिल रहा है तो उसकी वैल्यू है, स्टिल एक वैल्यू। इससे मेरा एक ब्रांड बिल्ड होगा, मेरा अपना, इससे आपकी परसेप्शन बेहतर होगी, तो वो इसलिए फिर ऑफ कोर्स इसलिए एक्टर प्रेफर करते जाना। ओके। और अच्छा ये पहले से मालूम होता है, यानी अगर 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं तो अगर जो फाइनल जो जिसको मिलना है अवार्ड उसको पहले से बता दिया जाता है ताकि वो उसकी प्रेजेंस मेक श्योर। कुछ साल पहले ऐसा था। अच्छा। लेकिन रिसेंटली मैंने जो कुछ अवार्ड्स अभी हुए हैं उनमें मैंने सुना है कि काफी हद तक की बात छुपाई गई कि हु इज द एक्टर्स के साथ, कि हाँ, ताकि क्योंकि वही बात हो जाती है कि आप बताओगे तो फिर वही आएगा जो कि जिसको मिलना है। सो एक मिस्ट्री का एलिमेंट होना चाहिए और बाकी एक्टर को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि ताकि उसके लिए भी एक सरप्राइजिंग हो चीज, ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे। सही, ओके। एंड मूविंग ऑन, आप मैंने सुना आप कोई आपके बहुत सारे टैलेंट्स जो हैं, आवाज़ का जादू और क्रिकेट और ये सारा कुछ, लेकिन आप कार्टून एक्ट्रेस की मिमिक्री वगैरह भी बड़े शौक से किया करते थे? बचपन में तो बहुत करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था? मैं यार पावर ऑफ गर्ल्स, डेक्स्टर्स लैब एक बहुत पॉपुलर शो था, वो बहुत शो देखता था शौक से। जॉनी ब्रॉवो एक बहुत पॉपुलर शो था, वो बहुत देखता था शौक से। ओके। थंडरकैट्स एक बहुत पॉपुलर शो था, खास तौर में उसका उर्दू डबिंग वाला हम बहुत शौक से देखा करते थे। या सर, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कार्टून? मेरा ये थंडर कैट का लाइनो, जो कहते थे ना, थंडर 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 कैट, वो बहुत जबरदस्त। एक मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, ब्रेक पे जाना है, एक कार्टून कैरेक्टर की मिमिक्री आप कर दें, एक आप कर दें, जरा लाइटर साइड में, पहले आप कर दें फिर आप। मैं ये जो डोनाल्ड डक था ना, ये जब पानी में गिर जाता था तो पानी से निकल के यूं करता था। एक बार और कैसे? पानी में गिरा, बचाओ बचाओ, ये हुआ, फिर जैसे पानी से निकला। सही है ना? अब यू हैव अ टफ कंपटीशन, मैं बता रहा हूँ यार। वो जो उसमें कैरेक्टर था, इविल कैरेक्टर था, ममरा, विलन जो था, वो वैसे तो इंग्लिश में था ना कि एंशिएंट स्पिरिट्स ऑफ इविल, वो इस तरह बोलता था। लेकिन जो उर्दू डबिंग थी उसकी, वो पता नहीं पाकिस्तान से थी कहाँ से थी, तो वो था कि मैं हूँ ममरा, थंडरकैट्स को खत्म कर दो, इस तरह करके वो। वाह 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 वाह, क्या बात। और वो भी ये जो ज्योग्राफिक चैनल का जब आता है, ये हिंदी में, वो भी बड़ा अच्छा है। वो क्या? अरे 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 स्टीव, इसके पास मत जाना, ये तुम्हें खा भी सकता है। आप क्या क्या काम कर लेते हैं सर? बस पूरा दिन बोरे, बहुत बड़ा वजीर आला। आप आए ना कभी, चक्कर लगाए हैं? गेट पे बताना कि उस्मान का दोस्त हो। आने देंगे अंदर? हाँ किसी का। जब मुझे नहीं रोका तो आपको क्यों रोका? तो मैं ब्रेक ले लूं मैं? आप ब्रेक ले लो।
जुनेद भाई हमारे साथ हैं, एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। बातें हो गई बहुत सारी, जाते जरा क्विक से एक गेम खेलने सर, अगर आपकी इजाजत हो। सर। ठीक है, चलें हिट विकेट की तरफ बढ़ते हैं भाई। कुछ आवाजें वो पहचाननी है सर, आप चाहें तो आप भी गैस कर सकते हैं या हिंट दे सकते हैं। पहली आवाज सुनाए जरा। हाँ। क्या घूर घूर के देख रहा है? क्या तेरी भी शामत आई है? 10 जमाते क्या पढ़ गया है? रोटी खाता है? अरे 6 जमाते तो मैं भी पास हूँ। किसकी आवाज है ये तो कोई फिल्म एक्ट्रेस है पुरानी है। सही है, निशो। निशो। आपका क्या ख्याल है सर? बाबरा नवाज शरीफ। सर नाम तो सही ले लें। आपका जवाब सही है लेकिन गलत है, देखें देख लें। ओ माने कि नवाज शरीफ नहीं है, लेकिन सर का जवाब ठीक हो गया सर। ये 1-0 हो गया है। वाह, हाँ, अच्छा। अगली आवाज सुनाए भाई। अगली आवाज। इनसे मोहब्बत करना सीखें, रोजमर्रा के झगड़ों को खानदानी दुश्मनियां बनाने और इन्हें नई नस्लों में मुंतकिल करने की बजाय बच्चों की तरह इन झगड़ों को वहीं खत्म करना और मिलजुल कर रहना सीखें। ये आज एक बड़ा अदाकार है, लेकिन ये उस अदाकार के बचपन का जमाना है जब वो चाइल्ड स्टार होता था। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। सर आपका क्या ख्याल है? फात मुस्तफा। फिर फात मुस्तफा नहीं, दिखाएं भाई दिखाएं। इनसे मोहब्बत करना सीखें। ये फैसल कुरैशी का बचपन है, बिल्कुल सही है। खानदानी दुश्मनियां बनाने। जी सर, 1-1 हो गया सर। विन विन। हाँ, अगली आवाज सुनाए भाई। अब ये देखते देखा हैं। ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने किया खो गए सपनों में हम। मायरा। मायरा खान? मायरा खान। सर मायरा लग रही है। पक्की बात है? हाँ। आपकी मुलाकात हुई सर कभी इनसे? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, लेकिन फात भाई का ज्यादा हूँ। सर इसलिए कि मोटरसाइकिल देते हैं इसलिए। अच्छा दिखाएं भाई दिखाएं। देखा ना था ये ठीक हो गया दोनों का। हमने ये मायरा खान है, बिल्कुल समा, सही। तेरे प्यार। सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर ये स्पोर्ट्स स्किल, इसी पे तो वजीर आला बनो। ये कैसे कर रहे हैं आप? एक बार ये मैंने किया था हाँ। तो खान साहब को मेरी यही अदा पसंद आई। इसमें भी CM हाँ, लगाया आपने। उन्होंने कहा इसके अंदर स्पोर्ट्समैन कि चक्कर कैसे के देना है? साथ इसके स्किल भी चक्कर है। देना आते हैं। चक्कर देना हाँ। सर आखिरी आवाज सुन ले भाई, आखिरी। हाँ भाई सुनाए। मीरा जी। मीरा। मीरा। मीरा जी। मीरा जी। मीरा जी। ये कैट विंसलेट मेरे ख्याल में उधर आई है, टोबा टेक सिंह। केट विंसलेट कॉन्सर्ट करने आ सकते हैं ना? आ सकते हैं, सही बात है। क्या पता आई हो। आपके ख्याल में केट विंसलेट आई है? हो सकता है। टोबा टेक सिंह आई है। दिखाएं भाई दिखाएं। सर आपका जवाब गलत हो गया, मीरा जी है। मीरा जी जीत गए। सर ये जीत गया सर, आप गेम हार गए कोई बात। लेकिन चले पंजाब के सीएम तो आप ही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? वसीम ये भाई भी हमारे सूबे के हैं। इवेंचुअल विन आपकी है। इवेंचुअली हम विन कुछ कर आपकी। लें। सर, सर आप- थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और अच्छा लगा आपसे बात करके। Same here, जिंदगी रही सेहत रही तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। आदि भाई कुछ कह रहे हैं, फिर हम ब्रेक। मैं कह रहा था ये आपको एक मैजिक करके दिखाना चाह रहे थे। वो क्या? ये सर ये जरा मैजिक करके दिखाएं एक। ये देखिए अंगूठा टूट गया। सर क्या? कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मैजिक पाकिस्तान। मैजिक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।